हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम बहुपद के बारे में डिस्कस करेंगे कि बहुपद क्या होता है, इसमें इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बहुपद क्या है। जैसे कि नाम से पता चला, बहु और पद, यानी जिसमें एक से ज़्यादा पद हो वो आपका कहलाएगा बहुपद। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 4x + 2, जिसमें जो x होगा यह आपका क्या होगा, चर, जिसे हम बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, यह आपका होगा अचर, जिसे हम बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, अब बात आती है बहुपद के टाइप्स। ठीक है, बहुपद इसके कितने टाइप्स होते हैं। फिलहाल जो इस क्लास 10th में हैं आपके होंगे, एक होगा आपका रैखिक, बहुपद, जिसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी घात एक हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो 2x - 3 हो गया। ठीक है, √3x + 5 हो गया। ठीक है, यह आपके सभी रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल है। अब बात आती है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक रूप बोले या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो व्यापक रूप क्या होगा इसका, ax + b, ये इसका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, जैसे कि नाम से मतलब द्विघात बहुपद, यानी जिसकी घात क्या हो, 2 हो। हाईएस्ट घात कितनी होनी चाहिए उसकी, 2। एग्जाम्पल क्या कहेंगे इसका, एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल होगा 2x² + 3x - 2/5। इसकी हाईएस्ट घात कितनी है, 2, तो हम कहेंगे ये किसका एग्जाम्पल है, द्विघात बहुपद का। अब बात आती है इसका व्यापक रूप क्या होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका, जैसे y²। ठीक है, ये x की फॉर्म में हो गया, y की फॉर्म में। ठीक है, अब बात आती है इसका व्यापक रूप। ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, वो क्या होगी, ax² + bx + c। ठीक है, अब जब हम बात करें a, b और c क्या है इसमें, a, b, ठीक है, ये आपके सभी क्या होंगे, वास्तविक संख्या, जिन्हें हम कहेंगे रियल नंबर। वहाँ बात आती है जैसे अब रैखिक बहुपद में भी a इसका क्या होगा, या भी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, a और b को वास्तविक संख्याएं, a और b ये भी क्या होंगे यहाँ पे, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर या फिर सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। ठीक है, थर्ड आता है आपका त्रिघात। ठीक है, त्रिघात, जैसे त्रिघात यानी जिसकी घात हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 3, वो आपका क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आएगा इसका, एग्जाम्पल होगा इसका, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - x³ हो गई। ठीक है, √2x³ हो गया। ठीक है, ये आपके सभी किसके एग्जाम्पल हैं, त्रिघात बहुपद के। ठीक है, त्रिघात बहुपद की आपके क्या, त्रिघात बहुपद क्या, जिसकी हाईएस्ट घात कितनी हो, 3 हो। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, 2 - x³ और √2x³।
ये आपका क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब बात आती है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, वो क्या होगी, ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे भी a b c और d ये सभी क्या होंगे आपके रियल नंबर। ठीक है, इसमें जो a है किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के। इसमें भी a किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के। इसमें भी a किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के। तभी हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ये है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये है और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें थी। ठीक है, अब आपका इसमें आता है जो रैखिक बहुपद है। ठीक है, शून्यांक के बारे में बात आती है। ठीक है, इसका शून्यांक क्या होगा। ठीक है, इसको हम व्यापक रूप को हम इसमें कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल के φ(x) किसके इक्वल लिख सकते हैं, ax + b। ठीक है, जब बात आती है इसका शून्यांक की, किसकी, ऐसे कर लेते हैं रैखिक बहुपद का शून्यांक, तो वो क्या होगा आपका -b/a। ठीक है, ये होगा किसका शून्यांक, रैखिक बहुपद का। अब बात आती है द्विघात बहुपद का। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यांक की बात आती है जिसमें इसका जो शून्यांक होता है वो अल्फा और जो बीटा है इससे हम डिनोट करते हैं शून्यांक को। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले वो जो द्विघात बहुपद है शून्यांकों का योग, यानी जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा बीटा। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा -b/। अब बात आती है गुणनफल यानी अल्फा और बीटा, वो आपका आता है c/। ठीक है, ये आपके द्विघात बहुपद के बारे में हो गया, ये आपके रैखिक में। और जब बात आती है त्रिघात बहुपद का, वो आपके यहीं तक इम्पोर्टेंट, इससे आगे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ये आपका यहीं तक ही, क्योंकि इसके बारे में आपका वैसे सिलेबस में है नहीं, वैसे मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब बात आती है जैसे आपसे पूछा जाएगा जो रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, इनकी जब उनके बारे में बात आती है कि भाई जी इनकी जब यानी जो इसका जो वो क्या कहते हैं उसमें जो ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, जैसे कि रैखिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे रैखिक को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, लीनियर। ठीक है, लीनियर में यहाँ पे आई आ रहा है, इसको देखो आई, तो मतलब इसके जब ग्राफ बनेगा तो इसका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रैखिक बहुपद, रैखिक ना वो द्विघात। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं क्वाड्रेटिक, QUAD पॉलिनोमियल। जैसे इसमें हम देखते हैं U, तो इसकी जो शेप बनेगी वो बनेगी U शेप में, इस शेप। अगर आपका A > हुआ 0, ठीक है, या फिर A <0, अगर ये हुआ तो ये हुआ तो आपकी ऐसे बन जाएगी। ठीक है, खुला हुआ, ये आपका खुला हो गया भाव। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये अगर ऐसे हो तो ये आपका नीचे की तरफ नहीं खुला। ठीक है, नीचे, और ये ऊपर। ठीक है, और ये हम लिखेंगे कैसे इसको, y, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे इसको लिखेंगे और तब हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसकी जब उसकी बात आती है जैसे मैंने आपको बताई दिया, इसमें यू शेप की इसकी इमेज बनेगी जो इसके वो कहते हैं। ठीक है, और जो द्विघात बहुपद में इसके जो टोटल शून्यांक कितने होंगे, 2,
अल्फा बीटा। ठीक है, जब बात आती है लीनियर की, तो लीनियर में खाली एक माइनस का बी बाई ए और सेकंड आपका क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें वाई आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा बीटा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसके बारे में क्या आता है, जो आपका सेकेंडरी जो चैप्टर है, इसके अलावा आपका ग्राफ से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। आपको कितने उस पर कट करेगा, कितने उस पर नहीं। ठीक है, लेकिन उस नेक्स्ट एक आपका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए जो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके पहले शून्यांक बताओ, और तो शून्यांक निकलेंगे तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड बनाएंगे, यानी फैक्टर। ठीक है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, यहाँ से हमने x कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, 5। ये जरूर ध्यान रखना है, जो फैक्टर बनाते हैं तो इसमें जो सेकंड जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, वे दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गए x प्लस 2 एंड x प्लस 5, ये इसके क्या आ गए, गुणनखंड। तो हम लिख सकते हैं या तो x प्लस 2 किसके इक्वल होगा, आपका 0 के, या फिर x प्लस 5 आपका क्या होगा, 0 के। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू -2 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -5। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो अल्फा एक शून्यांक हमारे पास आ गया -2, और जो सेकंड है एक शून्यांक हमारे पास आ गया -2, और जो सेकंड है यानी बीटा, ठीक है, आपका इसमें एक शून्यांक हो गया अल्फा -2, और जो सेकंड शून्यांक हो गया बीटा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका -5। ठीक है, अब बात आती है इसके भाई सत्यता के बारे में जान कर ले भाई, इसकी शून्यांक और गुणांकों के बीच में क्या सत्यता है। ठीक है, तो हम क्या लिखा, हमारे पास जो द्विघात हम इसको ले लेंगे इक्वल्स टू 0, इसको एक समीकरण। सेकंड हमारे पास जो द्विघात का जो व्यापक रूप होता है ना, उसका हम क्या करेंगे, इन दोनों की कंपेयर कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, यानी समीकरण 1 व 2। तो यहाँ से हमें x इनको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से a1 और b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आएगी, 10। हम क्या करेंगे, शून्यांकों का योग यानी अल्फा और बीटा। हमारे पास क्या होता है, माइनस का b बाई, यहाँ पे अल्फा हमारे पास गिवन है -2, बीटा हमारे पास गिवन -5, यहाँ पे b हमारे पास -7 और a, मतलब हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गए, मतलब फर्स्ट हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई। नेक्स्ट है हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा और बीटा, ये हमारे पास होता है c बाई ए, -2 -5 10। ठीक है, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो इसमें हम लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन एक आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास की एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारे पास अगर देखो, अगर हमारे पास दे रखा हो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, अगर हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, अगर हमारे पास शून्यांकों का
योग यानी ठीक है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यांकों का गुणनफल। जैसे हमारे पास 6 शून्यांकों का योग यानी अल्फा और बीटा, तो हमारे पास गिवन है क्या 4, और बात आती है प्रोडक्ट की या गुणनफल की, तो हमारे पास है 1। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद के लिए? ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज रख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास से 4x ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये इसका आंसर। ठीक है, तो हम इससे कह सकते हैं यानी जब हमसे शून्यांकों का योग व गुणनफल दिया हो तब द्विघात बहुपद होगा। उसके लिए हमारे पास क्या होगा डायरेक्ट फॉर्मूला, हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा शून्यांकों का योग, ठीक है, जमा शून्यांकों का गुणनफल। हम यहाँ पे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका इसमें आ सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक आपका क्या होगा, इसमें आपसे बोला